ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा प्रेजेंटेशन। सही है। हमने डेटा पढ़ी थी कि डेटा के हमारे प्राइमरी टाइप होती है, सेकेंडरी टाइप होती है डेटा। ठीक है। प्राइमरी डेटा डायरेक्ट इंडिविजुअल से लेते हैं, सेकेंडरी डेटा अदर अदर सोर्स फ्रॉम इंडिविजुअल, मतलब इनडायरेक्टली लेते हैं। सही है। जैसे हमारा नादरा ऑफिस हो गई, स्कूल्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड वगैरह। सही है। अब डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दो वेज होते हैं। एक होता है हमारे टेबल्स फॉर्म और दूसरे हमारे चार्ट एंड डायग्राम्स। ठीक है। टेबल्स, अगर कोई भी डेटा को एनालिसिस किया जाता है उससे पहले हम डेटा को टेबल्स में रखते हैं। सही है। टेबल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है। टेबल्स आर डिवाइसेस फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा। ठीक है। अब टेबल्स के जो मेन टाइप्स जो होते हैं वो टू है। ठीक है। एक है सिंपल टेबल और दूसरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। बाकी भी है। अब सिंपल टेबल्स में हम क्या करते हैं, कॉलम्स और रोज में डेटा को रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल ये ईयर्स हो गए, पॉपुलेशन हो गई। ठीक है। ये हमारे दो कॉलम हो गए और ये हमारे दो, जो वर्टिकल होते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं, हॉरिजेंटल हमारे रोज होते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ईयर्स मैंने रखे कॉलम में और पॉपुलेशन दूसरे कॉलम में। फिर ईयर वाइज मैंने यहाँ क्या, ईयर वाइज मैंने रोज बनाई। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में हम क्या करते हैं, जो डेटा होती है उसे डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड करके साथ में रखते हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस वगैरह होती है हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है। और फॉर एग्जांपल, मतलब एज ऑफ ए चिल्ड्रेन इन ए हॉस्पिटल ऑफ पोलियो अफेक्टेड, मतलब ऐसे बच्चे जिसको पोलियो है और उनकी एज जो है कितनी है, 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 11, 14, 15, 2, 5, 21। ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करें तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखें, मैंने यहाँ एज देखें, एज 0 से 4 एक इनका ग्रुप हो गया और दूसरा 5 से 9 हो गया, 11 से 14 हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारा 11 से 14 हो गया और दूसरा हमारा 20 से 11 से 14 हो गया, 15 से 19 हो गया, 20 to 40 और 20 to 24 हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गई, कितने कितने पेशेंट है, 4 पेशेंट है, 4 पेशेंट है, 211। ठीक है। इसके बाद, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम पेशेंट, यहाँ तो एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। चिल्ड्रेंस एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, सबसे पहले उनकी एज होती है। एज के बाद हम क्या करेंगे, रेंज बनाएंगे। रेंज कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है। इन एज में से मैक्सिमम हमारा कितना है, 15 है, मिनिमम 1 है। ठीक है। बनाएंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ 14 होना चाहिए, 14 हो गए। फिर हम क्या करेंगे, डेटा को ग्रुप्स में बनाएंगे। ठीक है। अगर डेटा स्मॉल है तो 5 ग्रुप्स बना सकते हैं, अगर लार्ज है तो अप टू 14 बनाएंगे, लेकिन समझने के लिए हम 5 to 15 बना सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस डेटा में मुझे 5 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है। 5 ग्रुप्स बनाने हैं तो मेरी रेंज कितनी है, 14 है, ग्रुप्स कितने बनाने हैं, 5 बनाने हैं। तो क्लास इंटरवल कितना रखना चाहिए, रेंज डिवाइडेड बाय डिजायर्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब रेंज कितनी है, 5 है, और ग्रुप्स कितना है, 5। और रेंज 14 है, ग्रुप्स कितना है, 5 है। 14 को 5 से डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट
3 हमारा क्लास इंटरवल निकलेगा। ठीक है। और बाकी दूसरी, ये क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है। इसके बाद हम चार्ट एंड डेटा पढ़ेंगे। ठीक है। अब चार्ट और डेटा किस लिए यूज करते हैं? मोस्टली न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में वगैरह डेटा प्रेजेंट करनी होती है, तो हम चार्ट या डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। और मोस्टली बार चार्ट और पाई चार्ट यूज होता है मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में। ठीक है। अब क्वालिटेटिव डेटा अगर हो तो हम किस चीज़ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस चार्ट और डायग्राम में? क्वालिटेटिव डेटा हमारी पाई चार्ट में रिप्रेजेंट हो सकती है, बार चार्ट में हो सकती है, पिक्टोग्राम में हो सकती है। और क्वांटिटेटिव डेटा हिस्टोग्राम में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, लाइन डायग्राम में। ठीक है। स्केटर डायग्राम हो गई, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया। ठीक है। अब बार चार्ट में क्या होती है? बार चार्ट, जो भी हमारी डेटा होगी वो थ्रू द बार शो करेंगे। ठीक है। और हमारी जो लेंथ होती है बार वो मैटर करती है, और विड्थ जो होती है वो मैटर नहीं करती है। और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मैग्नीट्यूड से। अगर नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ेगा तो लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद बार के टाइप्स हैं, 3 मेजर टाइप्स हैं। ठीक है। सिंपल बार हो गई, मल्टीपल बार हो गई, और कंपोनेंट बार चार्ट हो गई। ठीक है। और बार हमारी वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजेंटल भी हो सकती है। ठीक है। अब सिंपल बार में क्या होती है? सिंपल बार में हमारी बार्स होती है, और बार्स के बीच में क्या होता है? गैप होता है। ठीक है। और मैंने पहले ही आपको बताया, बार कैन बी वर्टिकल, बार कैन बी हॉरिजेंटल। ठीक है। एंड लेंथ मैटर्स, विड्थ डज नॉट मैटर्स, एंड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, इसमें सेंसस ईयर हो गया, पॉपुलेशन हो गया। ठीक है। अब पहले देखें कितने कितने से पॉपुलेशन है। 51 हो गई, फिर 62 हो गई, 71, 81। देखें जैसे ही मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रही है। ठीक है। बिर्थ डज नॉट मीटर्स एंड देयर इज अ गैप बिटवीन दीज बार्स। ओके। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल बार चार्ट या कंपाउंड बार चार्ट। कंपाउंड बार चार्ट में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा बार्स होगी और वो ग्रुप्स में हम रखेंगे। ठीक है। दो से ज्यादा है मतलब एक से ज्यादा है, इसीलिए हम इसे इन्हें क्या बोलते हैं? कंपाउंड बार चार्ट बोलते हैं। और कंपाउंड चार्ट सेम सिमिलर, वो हमारी वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजेंटल भी हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, हम पॉपुलेशन और लैंड एरिया को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। अगर पॉपुलेशन और लैंड ज्यादा होगी तो उनकी लेंथ भी क्या हो जाएगी? बार की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जापान हो गया या पाकिस्तान हो गया। जापान की पॉपुलेशन ब्लैक ब्लैक बार से डिनोट की गई है, और एरिया रेड कलर से। सिमिलरली ये पाकिस्तान की हो गई। ठीक है। और जो हमारी यहाँ देखें, इन दोनों को साथ में रखा गया है, और इनके बीच में कोई भी स्पेस या गैप वगैरह नहीं होगा। और अगर डिफरेंट डेटा होगी उनके बीच में हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है? कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होती है? एक एक बार को हम, वन बार कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है। बार एक ही होगी, उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक पॉपुलेशन मैंने उठाई है, पॉपुलेशन में मैंने मेल्स को अलग किया है, फीमेल्स को अलग किया है, और चिल्ड्रेंस को अलग किया है। ठीक है। और बार चार्ट आर कैटेगोरियल टाइप ऑफ डेटा, नॉट फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है। उसके बाद पाई चार्ट है या पाई डायग्राम है। ठीक है।
अब एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर कंपेयर द एरिया ऑफ ईच सेगमेंट डिपेंड्स अपॉन द एंगल. It is necessary to note down the percentage in each segment to be effective. It should not more than the 5 to 6 centers. ठीक है. अब ये क्या होती है, हम कोई भी डेटा को हम एक सर्कल में प्रेजेंट करेंगे. ठीक है. और ईच जो हमारा एरिया होगा, एरिया एरिया का सेगमेंट वो एंगल पे डिपेंड करेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, हमने उठाया, क्या उठाए, इफ वी वांट टू कंपेयर पॉपुलेशन ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री. ठीक है. मतलब ये वर्ड की हम ले रहे हैं, ये वर्ड की लेवल पे ले रहे हैं, तो मतलब एक वर्ड में कितनी डेवलपिंग कंट्री है और कितना डेवलप्ड कंट्री है. ठीक है. डेवलप्ड कंट्री हमारा कितना आ जाता है, डेवलप कंट्री हमारा 26% आ जाता है, और बाकी कितना, 74 हमारा क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, या डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री है. ठीक है. उसके बाद पिक्टोग्राम. पिक्टोग्राम क्या होता है, इट इज अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द डेटा टू द मैन इन द स्ट्रीट. मतलब स्ट्रीट, ऐसा मेथड है जो हम क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को हम स्ट्रीट में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. कैसे डेटा ट्रांसफर करेंगे, सिंपल. Tiny pictures are used for infant mortality rate, but scale is used. One picture represent the 15. ठीक है. अब इसमें क्या होगा, एक एक पिक्चर जो होगी डिनोट की जाती है ईच इन्फेंट रेट को. ठीक है. एक पिक्चर तकरीबन कितने को रिप्रेजेंट कर सकती है, 15 इन्फेंट को. ठीक है. अगर 4 पिक्चर्स होंगी तो कितनों को रिप्रेजेंट कराएगी, सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. मतलब एक पिक्चर में कितने इन्फेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, तो 4 के कितने हो जाएंगे, 16 इन्फेंट हो जाएंगे. ठीक है. इसके बाद हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम क्या होती है, पिक्चोरल पिक्टोरल डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. वो टेबल थी हमारी, हमने पहले भी पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अगर उसको हम उन्हें हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हिस्टो डायग्राम बोलेंगे. हिस्टो डायग्राम में क्या होता है हमारा, एक एक एडजेसेंट रेक्टेंगुलर्स रेक्टेंगुल्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासेस को डिवाइड करेंगे अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है. एक्स एक्सिस में डिवाइड करेंगे, और पेशेंट पेशेंट ये नंबर को हम वाई एक्सिस में डिवाइड करेंगे. तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम बोलेंगे. हिस्टोग्राम क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो रेक्टेंगल्स होते हैं ना, रेक्टेंगल्स, उस दोज आर टाइटली क्लोज टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ होते हैं, जस्ट लाइक सेल्स. ठीक है. और यहाँ बिर्थ जो होती है ना, बिर्थ डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द क्लास ऑफ इंटरवल. ठीक है. यहाँ देखिए एग्जांपल्स, ये सिमिलर डेटा आ गई. अगर इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रख रहा हूँ, तो उस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, हिस्टो डायग्राम बोलेंगे. ठीक है. वाई एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस वाई एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस होता है. वाई एक्सिस डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेशेंट और नंबर ऑफ पेशेंट. ठीक है. और यहाँ नीचे देख सकते हैं वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी. अब देखें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, हमारी जो 10 to 14 की. यहाँ देखो 10 to 14 की कितनी है, 6 है, इसीलिए ये इसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ेंगे. इनमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी टॉप की जो पॉइंट्स है ना, टॉप टॉप पे हम पॉइंट कंसीडर करके फिर हमने क्या करेंगे, जोड़ेंगे. ठीक है.
ओके, हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है, if we take a midpoint of each rectangles and join them we get a frequency polygon। ठीक है, अब यहाँ देखिए रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल पे हम मिड पॉइंट एक लेंगे और इस मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व बनेगा। ठीक है, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉली कर्व बोलेंगे, और ये फिगर जो बन गई इसे क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलेंगे। ठीक है, ईयर्स जो होती है हमारे एक्स एक्सिस में होती है। ठीक है, ईयर्स इस तरह से हो गए और हमारे केसेस है वर्टिकल सीरीज ऐसे हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है एग्जांपल्स क्रिकेट मैच का और रन्स, रन्स पर ओवर। ठीक है, मतलब एक ओवर्स में कितनी रन्स हुई हैं उस हिसाब से हम ले रहे हैं। तो यहाँ देखें, ये हमारा ईच मैच रेक्टेंगुलर को शो करता है और हाइट जो होगी हमारे रन्स पर ओवर को डिनोट करती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लाइन डायग्राम पढ़ेंगे। लाइन डायग्राम में हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रेंड वगैरह, ट्रेंड का इवेंट वगैरह डिनोट करेंगे विथ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल केसेस ऑफ मलेरिया। अब यहाँ देखें, वाई एक्सिस पे हम क्या उठा रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम ईयर्स उठा रहे हैं और केसेस हम कैसे उठा रहे हैं, एक्स एक्सिस में उठा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्केटर डायग्राम। स्केटर डायग्राम में हम किसी किसी भी दो वेरिएबल में हम हमें रिलेशनशिप जाहिर करना हो तो हम कौन सा डायग्राम यूज करेंगे, स्केटर डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड डेथ ड्यू टू नमूनिया एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ डेथ होगी, नंबर ऑफ डेथ होगी और ये हमारा टेम्परेचर हो गया। ठीक है, इफ टेम्परेचर राइजेस देयर इज अ डिक्रीज इन वीकली डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, if dot if a dots clusters around a straight line it shows the relationship of a linear nature। ठीक है, अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो लीनियर है, मतलब डेथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वीकली टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने आज डेटा प्रेजेंटेशन पढ़ा था, होप सो आपको इजी लगा होगा। ठीक है, जस्ट जो भी है ये डायग्राम पे डिपेंड करते हैं, आपको डायग्राम आनी चाहिए, जस्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सी डायग्राम है।